दूसरा राजा छेद दिया। पानी को देख के याद आया। अध्याय एक से पढ़ो। और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलिशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। चेले और एक भविष्यवक्ता, यानी कि सारे भविष्यवक्ता का एक ग्रुप। जैसे अब हम बाहर निकले। आगे तब किसी ने कहा, अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। तो वह उनके संग चला और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ियां काटने लगे। परंतु जब एक जन बलि काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। कुल्हाड़ी का कौन सा गिरा? लोहे वाला गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी, यानी कि ली हुई थी, उधार ली हुई थी। अब इमेजिन करो, एक लोहा गिर गया, मान लो कि उस पर पूरा परिवार डिपेंड है। कोई मांगी हुई है, उसको वापस करना है। उसको गिरने के बाद उसको पता खो गई। आज हो सकता है कि हमारा बहुत कुछ पानी में डूब चुका है। जितने सुनने वाले उनके लिए कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि हमारे हाथ से कोई चीज छट जाती है, या हमने जिस पे भरोसा करा वो भरोसेमंद थी। अगर लकड़ी गिरती तो उसको दुख नहीं होता। क्यों तैर जाता। लोहा गिरा, लोहा बहुत भारी होता कुल्हाड़ी का, है ना, और वो मांगी हुई थी। यानी कि जिस पे हमने भरोसा रखा वो हमें धोखा दे दिया। हो सकता है हमारा बिजनेस हो, हमारा भाई हो, हमारी कलीसिया हो, हमारी गाड़ी हो, कोई भी हो, हमें धोखा दे दिया, फिनिश हो गया। एक चीज और पॉइंट है यहाँ पर, आगे पढ़ना। जो चिल्लाया, परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? हाँ, अब सुनो, वो किस पे गया? अलीशा पे गया, है ना। अब हम किससे मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात बताता हूँ यहाँ पर। इनसे बात करेंगे, इनसे तो पॉजिटिव जवाब आएगा। अगर आप अपनी बातें नेगेटिव लोगों से बताओगे ना, तो क्या कहता हो, भाई अब नहीं मिलेगी, खत्म, दूसरी ले, अब तो क्या करेगा, है ना, या जॉब चलेगा। अब भाई तू जॉब छोड़ के सेवा कर रहा है, कुछ नहीं है, शादी कौन करेगा। एक नेगेटिव लोगों से नेगेटिव पावर हमेशा नहीं मिलती है। लेकिन वो अलीशा के पास गया, अलीशा ने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ एक चीज पूछा, कहाँ गिरी है। उसने ये नहीं कहा, चल यार मैं तुझे नहीं दिला देता हूँ, चल मैं कुछ कर देता हूँ। आज हो सकता है जिस पे हमने भरोसा करा वो हमें साथ छोड़ के चला गया, डूब चुका, हमारा पैसा डूब चुका है, कुछ भी है। लेकिन जब हम भविष्यवक्ता के साथ है, प्रॉफिट के साथ है, तो क्या होता है देखो। 6 को शुरू से पढ़ो। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया, तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। आमीन। परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के क्या है, लोहा भी पानी में तैरता है। जहां से डूबा है परमेश्वर वहीं से आपको देगा। आमीन। जहां से खोया है वहीं से परमेश्वर आमीन। देगा। परमेश्वर को यहाँ पर खुदा है, उसको मैं फील कर पा रहा हूँ पूरा। परमेश्वर इतना यहाँ पर जबरदस्त काम कर रहा है ना, कि आप अद्भुत रीति से देख रहे हो। जहाँ प्रभु के दास है, भविष्यवक्ता है, वहाँ लोहा भी तैरता है। जो खोया है वो वापस आएगा, जो डूब गया वो निकलेगा यीशु मसीह के नाम में। तो क्या है कि कभी भी अपनी, यहाँ पे हमें सिखाता है 2-3 बात। पहला कि हमारी संगति क्या है, हमारे दोस्त, हमारे आसपास क्या है। अगर हमारा भाई भी नेगेटिव है ना, उससे दूरी बना लो, हर नेगेटिव से बच के रहो। क्योंकि वचन कहता है हर किसी में विश्वास नहीं है। बुरी संगति अच्छे चीज़ों को बिगाड़ देती है। लेकिन जब हम प्रॉफिट के साथ है, प्रॉफिट कभी नेगेटिव बात नहीं करेगा, वो कुछ भी ऐसा नहीं पूछेगा, वो कहेगा कहाँ गिरी है। और लकड़ी से डालकर लोहा तैर गया, उसकी सर्टिफिकेट गुम हो गई, हो क्या रहा है ये, क्या हो गया ये। और फिर क्या लिखा लास्ट में, उसने कहा, उसे उठा ले। हाथ बढ़ाकर, तब उसने हाथ बढ़ाकर उससे ले लिया। हमारा फ्यूचर सामने तैर रहा है। हमारा सब कुछ है, बस हाथ बढ़ाना और मिल जाना है। तो जब हम प्रॉफिट के साथ रहेंगे ना, तो आप ये चिंता मत करो मैं जो छुट्टी करके काम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, जितना आपको खोया सब प्रॉफिट के द्वारा वापस आएगा यीशु मसीह के नाम में। तो यही है, अपने आप को परमेश्वर रखो, तो आपको जो भी डूबा हुआ है ना, सब बाहर आता है। लोहा पानी पे तैरता है। अलीशा की खासियत बताता हूँ, अलीशा से परमेश्वर का भी सर दर्द था। उन्होंने कहा कुछ भी बोल देता यार ये, और मुझे करना पड़ता है। वो कुछ भी बोलता था, उन्होंने कहा आज अकाल है, कल इतना हो जाएगा।
उन्होंने जो बोला आज तक परमेश्वर पूरा करा। और अलीशा की एक और बात बताता हूँ, अभिषेक के कारण, अलीशा ने अभिषेक के कारण क्या कीमत चुकाई थी? विषय के कारण क्या? उन्हें जो अभिषेक पाया दुगना ऐसे कोई पा लिया। हाँ, वो एलिया के साथ साथ था और बवंडर में भी उसको देखते रहा। आंखें का दान दे दिया उसने। हम आंधी में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, उन्होंने कहा आंखें कुर्बान कुछ भी हो जाए, परमेश्वर मुझे चाहिए तो चाहिए। और एक और बात, अभिषेक के बाद क्या मिलता है? जब दाऊद का अभिषेक मिला कि उसे राजगद्दी मिली, उसे अभिषेक के बाद फील्ड मिलती है, गोलियत मिलता है, जीत मिलती है ना बड़े। तो परमेश्वर हमें जब तैयार करता है तो फील्ड पे भेजता है। तो परमेश्वर आज हमें दुगना अभिषेक से भरा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।